हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया ही कर रहे होंगे, बेहतर से बेहतरीन आप होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर ही रहे होंगे। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आ, क्या बोलूं मैं, मतलब ये है कि भैया पीछे का रिवीजन प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, इंडेक्सिंग, ये कुछ बातें हैं जो हर विद्यार्थी के मन में उसे पता होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना कैसे है। एक्चुअली क्या होता है कि लड़ाई जो है ना, आपकी ताकत से ज्यादा रणनीति उसमें काम आती है। आप कितने ताकतवर हो उससे लड़ाई नहीं जीती जाती, आपकी रणनीति कैसी है उससे लड़ाई जीती जाती है। तो आप प्रॉपर रणनीति के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, रेगुलरिटी के साथ आप अपनी रणनीति बनाएं, आप स्ट्रेटेजी बनाएं और फिर आप फाइट करें, लड़ाई लड़ें। 15 लाख बच्चे इस परीक्षा को देंगे और आप ये मान लो कि 10,000 बच्चों का ब्रैकेट है केवल, जिसमें आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है कि आप जो हैं बस आप ही हैं और आपके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। मैं आपको E2 के बारे में बता रहा था। E2 के बारे में, E2 एलिमिनेशन के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। मैंने कहा था काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, और एंटी पेरिप्लेनरिटी होनी चाहिए, ये चर्चा कर रहे थे। मान लो कि कोई सबस्ट्रेट है मेरे पास अलोंग विद लिविंग ग्रुप, लेकिन ये लिविंग ग्रुप जो होगा ये पुअर लिविंग ग्रुप होगा। ये क्या होगा? पुअर लिविंग ग्रुप होगा। मेनली कौन होगा? हैलाइड। मेनली कौन होगा? हैलाइड। अब आप यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो, आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस RO माइनस इस तरह का कुछ ले लिया और टेम्परेचर हाई कर रखा है। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो अपना काम करेगा, वो इस H को निकालने का, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो नहीं निकल रहा सॉल्वेंट में डालने पर, तो ये इसको निकालने का काम करता है, ये इंटरनल अटैक मारता है, फिर ये निकलता है। तो धीरे 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 ये खींच रहा है इसकी तरफ। ये बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ये निकल रहा है, ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट तभी संभव है जब एंटी पेरिप्लेनरिटी हो। एंटी पेरिप्लेनरिटी का मतलब ये है कि निकलने वाला हाइड्रोजन का बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और जो लिविंग ग्रुप है उसका एंटी बॉन्डिंग, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के कोप्लेनर होने चाहिए। ये इसमें घुसेगा एंटी बॉन्डिंग में, तब जाकर के लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, यानी एंटी पोजीशन पे जो होगा वो लगेगा। एच का निकलना रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट है। तो आप यहां पर ये कहोगे कि भैया काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट तो लगेगा। ठीक है, इतनी सारी बातें कर रहे थे। अब आपको जो चीज समझनी है वो एक बात समझनी है, एक होता है एक्वस KOH और एक होता है अल्कोहलिक KOH। दोनों देखो, एक होता है एक्वस KOH और एक होता है अल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH में OH माइनस इन H2O होता है, यानी KOH H2O में ले लिया तो ये डाइल्यूटेड कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है? डाइल्यूटेड कंडीशन है, बहुत सारा पानी मिला पड़ा है यहाँ पे। OH माइनस की ताकत जो है ना वो बहुत कम हो गई है, वीक हो गया है ये, क्योंकि चारों तरफ से तो पानी पानी है, ये तो थोड़ा सा है, कमजोर हो गया है ये। जबकि अल्कोहलिक KOH में आप क्या करते हो? अल्कोहल के साथ, ये कोई भी अल्कोहल हो सकता है, इस अल्कोहल के साथ आप बेस लेते हो। ये बेस है कोई भी, आप ये देखिए, ये वाला H मैंने कहा था फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये वाला H एसिडिक H है, OH माइनस के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, RO माइनस K प्लस सोल्ट बनाएगा और H2O। मैं जानता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट निकलेगी निकलेगी, इसलिए इस प्रोसेस में हीट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हीट अपने आप निकलती है। कई बार करके इसे ऐसा भी लिख दिया जाता है TBuO माइनस K प्लस। इसका मतलब भी आप अल्कोहलिक KOH ही लेकर के चलोगे। अल्कोहलिक KOH में जो बेस बन गया है वो RO माइनस बन गया है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है भैया, स्ट्रोंग। तो अगर आपके सामने अल्कोहलिक KOH नामक रिएजेंट लिख दिया जाए, आपके दिमाग में चाहे हीट दे चाहे मत दे, आपके दिमाग में तुरंत E2 आनी चाहिए। और अगर एक्वस KOH आ जाए तो ये एलिमिनेशन नहीं कर सकता। इस केस में ये क्या करेगा? ये सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेगा। मैं आपको फेयर नोट्स दिखा देता हूं, आइए देखिएगा किस तरह से चल रहा है। देखो,
एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH, ये जान लेना आपके लिए बेहद खास और बेहद अहम, क्योंकि सारी चीजें इसके बाद ही चलेंगी। अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH आपको लिख लेना है यहां से। अल्कोहलिक KOH एसिड बेस रिएक्शन एक्सोथर्मिक, अल्कोहलिक KOH में आपका स्ट्रॉन्ग बेस H2O, हीट अपने आप निकलती है, नो एडिशनल हीट रिक्वायर्ड, प्रीफर एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन। ये डाइल्यूटेड कंडीशन है, पावर कम हो गई है, इसलिए सब्सटीट्यूशन को प्रीफर करेगा ओवर एलिमिनेशन। तो अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन बातों को ध्यान में रखना। अभी एक बार नोट करो जल्दी से। आओ देखो, अब देखो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्था है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्था है, ये है आपके पास। अगर आप इसमें एक्वस KOH ले लेते हो तो अप टू 2 डिग्री के सबस्ट्रेट पर, 3 डिग्री पर तो सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाता, 2 डिग्री वाले सबस्ट्रेट पर ये एक्वस KOH सब्सटीट्यूशन करके OH लगा देता है। इस बात का ध्यान रखना। और अगर इसी में, सुनो एक बार ध्यान से देखो, इसी में अगर मैं अल्कोहलिक KOH ले लेता, तब आपको ये देखना होता कि ये अल्फा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप निकाल के आपको डबल बॉन्ड बना देना था, एक प्रोडक्ट ये बनता। और अगर आप राइट साइड वाला बीटा निकालते तो एक प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता। इस तरह से 2 प्रोडक्ट मिलते। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1, और इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 3 3 6 3 9। ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन, ज्यादा सब्सटीट्यूटेड सेडजेफ एल्कीन, और ये कम स्टेबल, इसे कहते हैं हम होफमैन एल्कीन। जो E2 एलिमिनेशन है उसमें आप प्रीफर करोगे इसको बनना, सेडजेफ एल्कीन को बनना। ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। जल्दी से नोट करो एग्जांपल, जल्दी से नोट करिए। अब आप एक महत्वपूर्ण एग्जांपल देखिए। ये जो मेरे पास रिएक्शन चल रही है, ये जो मेरे पास रिएक्शन चल रही है, आप इसको ऐसा कर सकते हो कि एग्जांपल्स ऑफ E2, आप इस तरह से देख सकते हो इसे, एग्जांपल्स ऑफ E2, एग्जांपल्स ऑफ E2, हाइड्रोजन का निकलना और हेलोजन का निकलना, ये कहलाता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसे हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं, यानी हाइड्राइड ग्रुप का निकलना और हेलोजन ग्रुप का निकलना। इसका जो रिएजेंट है वो अल्कोहलिक KOH है ही। इसका जो रिएजेंट है वो कौन है, अल्कोहलिक KOH। चाहे तो ऐसे लिख देते हैं या फिर RO-K+, ऐसा भी लिख दिया जाता है, जैसे TBuO- लिख दिया जाए तो भी हम मानेंगे ये अल्कोहलिक KOH ही है। एडिशनल हीट कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मेरे पास ये सबस्ट्रेट है और इनमें से कोई सा भी रिएजेंट मैं इसमें डाल दूं, मान लो TBuO-K+ डाल दिया, आपको बिना सोचे समझे अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल देना है। ये प्रोडक्ट है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का। HBr यहां से बाहर निकल जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, मेरे पास ये एक सबस्ट्रेट है, मेरे पास ये एक कौन है, सबस्ट्रेट है। आइए देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अगर मैं लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट बनाता हूं तो ये प्रोडक्ट बनता है, अगर मैं राइट साइड से प्रोडक्ट बनाता हूं तो ये प्रोडक्ट बनता है। लेफ्ट साइड से ये बनता है, ये राइट साइड से ये। लेफ्ट साइड से बनाने में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वोलेट हो गया। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हमने नहीं लगाया, क्योंकि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ये कहता है कि लाइट आइसोटोप निकालो। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वायलेट हो गया इसमें। लेकिन एल्कीन स्टेबल है, बट
एल्कीन इज स्टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोटियम का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम, बट एल्कीन इज मोर स्टेबल। यहां पर एल्कीन जो है वो कहीं ज्यादा स्टेबल है। यहां पर अगर बात करें तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट तो फॉलो हुआ है। यहां पर अगर बात करें, देखो एक बार ध्यान से, तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट तो फॉलो हुआ है भैया, ये तो फॉलो हो रहा है, लेकिन यहां स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो हम किसे क्या मेजर बोलें? एज कॉम्प्रोमाइज्ड। आपको हमेशा, बड़ी बात बता रहा हूं, आपको जो देखना है वो हमेशा ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी यानी एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है। अगर दो फैक्टर लग रहे हैं, आप पहला फैक्टर लगाएंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी, यानी आप इसे बोलेंगे मेजर और इसे बोलेंगे माइनर। ये माइनर होगा, इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। एल्कीन की स्टेबिलिटी ही देखी जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डोमिनेटिंग फैक्टर। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। जल्दी कॉपी करिए, इज डोमिनेटिंग फैक्टर। जल्दी से जल्दी कॉपी करो, कितना जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी आप करिए। तो आई थिंक आपने लिखा होगा। अब मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्प्ले कर रहा हूं। आपको एक एक प्रश्न के बारे में सोचना है। जब तक रिएक्शन दिमाग में ना बैठ जाए बिल्कुल टेक्निकली, तब तक लड़ते रहना है। क्वेश्चन में शो करता हूं, आपको करने हैं अभी। आप वीडियो पॉज कर दीजिए और तुरंत इन प्रश्नों को हल कीजिए। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये प्रश्न। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करने हैं। कितनी देर में कर पाएंगे? आपको सिर्फ 2 मिनट का समय मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय मिलेगा। जल्दी से कर दो। आइए, होपफुली आपने किए होंगे। मैं आपको नए एग्जाम्पल दे देता हूं। अब आप देखिए, यहां हाइड्रोजन भी है और स्टेबल एल्कीन बनाने की सुविधा भी है, इसलिए आप हाइड्रोजन निकाल के यहां से जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा। देखो, डबल बॉन्ड CH3, आपने इस H को निकाला बाहर। अब देखो ये Br है, यहां तो हाइड्रोजन है नहीं। कहां से हाइड्रोजन निकलेगा? यहीं से H निकलेगा और यहां से Br निकलेगा। यहां से आपको डबल बॉन्ड बना देना है। ये डबल बॉन्ड मैंने बना दिया। ये I है, इस कार्बन पर जुड़ा हुआ, और इस कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। कोई रीअरेंजमेंट का केस नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। आप ये देखिए, ये ग्रुप जो है ये टर्सरी ब्यूटाइल कहलाता है। नियम तो ये कहता है कि ये अल्फा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब आप इस एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि जब बीटा पोजीशन पर टर्सरी ब्यूटाइल का हिंड्रेंस हो तो इसमें आपको होफमैन प्रोडक्ट मेजर बनाना है। जब बीटा कार्बन पर टर्सरी ब्यूटाइल का हिंड्रेंस हो, बीटा कार्बन पर किसका हिंड्रेंस हो? टर्सरी ब्यूटाइल का हिंड्रेंस हो, तब आपको होफमैन प्रोडक्ट मेजर बनाना है। ठीक है, तब आपको होफमैन मेजर बनाना है। और इसमें तो सीधी सी बात है, अल्फा बीटा बीटा, देख लो किधर अल्फा H मिल रहे हैं। ये वाला सवाल तुम कर लोगे आराम से। 2 अल्फा H, इधर भी 2 अल्फा H, तो आप यहां पे डबल बॉन्ड बना दीजिए। Cl हटा दीजिए, यहां से H हटा दीजिए। क्लियर है? जल्दी करिए। अब मैं आपको कुछ नए एग्जाम्पल शो करता हूं। ये एग्जाम्पल होने के बाद अब मैं कुछ नए एग्जाम्पल शो करता हूं। वो नए एग्जाम्पल आपको अभी के अभी करके दिखाने हैं 5 मिनट के अंतराल के दौरान। आइए देखिए, आइए देखिए ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। हटा रहा हूं इसे, है ना। आइए, ये मैंने आपके लिए एक प्रश्न सॉल्व कर दिया है, बाकी के प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। जल्दी से जल्दी करने हैं, जल्दी कीजिए। आओ देखो, देखो जरा ध्यान से। पहले में ये Cl एंटी पोजीशन पे, इधर तो कुछ है नहीं, ये H ही है, तो ये H निकल जाएगा।
ठीक है ना। इसके एंटी पोजीशन पे जो होगा वो निकलेगा, एक डी इस पे लगा रह जाएगा यहां पर। अल्कोहलिक KOH यहां से Cl, हालांकि हाइड्रोजन है लेकिन एंटी पोजीशन पर नहीं है, ना चाहते हुए भी आपको डी निकालना पड़ेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां से एक ही बात है, ये तो सेम सवाल रिपीट हो गया है। अब ये आई के साथ आपका जो यहां वाला एच है वो आप निकालोगे और मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। कुछ और सवाल दे रहा हूं, तुरंत आपको करने हैं, जल्दी कीजिएगा। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपको 2 प्रश्न दिख रहे हैं, तुरंत आंसर कर दो। बहुत आसान सवाल है, पहला तो बिल्कुल ही आसान है, दूसरे में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरे में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाओ आप किस प्रकार से दिमाग लगाओगे। आइए चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। क्या आंसर है? आसान सा प्रश्न है। ये Cl और ये H हटा दीजिएगा आप, यहां पे डबल बॉन्ड बना देना। अब यहां देखो, क्योंकि ये एंटी एलिमिनेशन है, मैं आपको एक सरल की पॉइंट दे रहा हूं। ये Br और ये H हटेगा। एंटी एलिमिनेशन है तो जो दिख रहा है उसका उल्टा करना है। यहां H और D आपको अपोजिट साइड दिख रहे हैं लेकिन आपको सेम साइड लगा देने हैं। ये बनेगा, इस पे आपको किधर लगा देने हैं? सेम साइड लगा देने। यही की पॉइंट है। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे? कोई बात नहीं, आप इसका फीचर बढ़ा लो, सोहर्स। फीचर इज एन एक्लिप्स्ड फॉर्म। आप देखो, ये HBr, ये HD। अब आप एंटी पेरिप्लेनरिटी लगाओगे इसमें। ये लीजिए, एंटी पेरिप्लेनरिटी लगा ली मैंने। मैं Br को जब नीचे लाऊंगा तो लेफ्ट में कौन जाएगा? CH3 और राइट में कौन आएगा? H। जब मैं H को ऊपर लाऊंगा तो इधर कौन आएगा? CH3 और इधर कौन आएगा? D। ये मैंने हटा दिए। आप देखो, जब यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो H और D सेम साइड में दिख रहे हैं। यही मैंने किया है। जब एंटी एलिमिनेशन हो तो जो बचे हुए ग्रुप जैसे दिखते हैं उसके अपोजिट आपको करने होते हैं। अगर ये एंटी पोजीशन पर दिख रहे हैं तो आपको सेम सिस लगा कर देना, और अगर सेम साइड दिख रहे हैं तो आप अपोजिट साइड कर देना। हाँ, अगर सिन एलिमिनेशन होता है तब जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको करना होता है। मैं कुछ और प्रश्न दे रहा हूं, जल्दी आपको ट्राई करने हैं। ये लीजिए, 2 प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों प्रश्नों को जल्दी से जल्दी आपको हल करना है। मैं ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो। तो आई थिंक आपने कर लिए होंगे। मैं बता देता हूं आपको आपने कैसे किए होंगे। आपको क्या करना है? Br निकालना है, H निकालना है। जैसे दिख रहे हैं उसके उल्टे कर दोगे। H और D अपोजिट दिख रहे हैं, सेम साइड कर देना। ये Br और ये H निकालोगे, ये दोनों बचे हुए एक दूसरे के सेम साइड दिख रहे हैं, सेम साइड दिख रहे हैं, अपोजिट लगा देना। तो यहां जो बनेगा वो ट्रांस बनेगा। यहां जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ट्रांस बनेगा। H और D एक दूसरे के अपोजिट साइड लग जाएंगे, और यहां पर जो बनेगा वो सिस बनेगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप सोहर्स बना के कर सकते हो। दीज टू आर द आंसर्स। आगे चलते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लिखिए, फिर अगली रिएक्शन की तरफ अपन मूव करते हैं। अगली रिएक्शन की तरफ अपन मूव करना पड़ेगा अपन को। आइए देखिए, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं विसिनल डाई हैलाइड्स के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? विसिनल डाई हैलाइड्स के बारे में, यानी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या किसकी बात कर रहे हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। किसके लिए? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल डाई हैलाइड्स के लिए आप एक बात इससे पहले पॉइंट टू रिमेंबर, आपको 2 बातें तत्काल याद रखनी है। पॉइंट टू रिमेंबर, पहला, विसिनल डाई आयोडाइड्स आर हाईली अनस्टेबल। तुरंत रिपल्जन से आयोडीन बाहर निकल जाती है। विसिनल समझते हो? आजू बाजू में
आजू बाजू में। जैसे अगर आपने ये बना दिया ना, जैसे अगर आपने ये बना दिया विसिनल डाई आयोडाइड, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। अपने आप आयोडीन निकल जाएगी और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये लीजिए। बट एक बात इसी के साथ आपके दिमाग में कभी उठे तो मैं उस शंका का समाधान कर देता हूं कि जेमिनल डाई आयोडाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, आर क्वाइट स्टेबल। जेमिनल डाई आयोडाइड जो होता है वो स्टेबल है। अगर आप ये करते हो, ये स्टेबल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यहां आयोडीन नहीं निकलती। ऐसा क्यों? ऑब्जर्वेशन बेस्ड कहानी है। ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना तुम कुछ कर सकते हो। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे की बातें करते हैं। अब देखिए, जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि तीसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, जैसे मेरे पास ये sp3 कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और इसके बाजू में अगर Cl है, इसमें अगर मैं अल्कोहलिक KOH करता हूं, sp3 कार्बन से हाइड्रोजन निकालने की औकात रखता है, ये बन जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ये है, अगर मेरे पास ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अगर मेरे पास ये है और इसमें मैं चाहूं कि अल्काइन बना लूं, ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटा सकता। अल्कोहलिक KOH कैन नॉट एलिमिनेट या डोंट शो एलिमिनेशन, डोंट शो, कैन नॉट एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता। लेकिन इसके बाद एक और है कि NH2 माइनस इज स्ट्रोंग इनफ, ये स्ट्रोंग है इनफ टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम sp3 कार्बन एंड sp2 कार्बन बोथ। ये दोनों से हाइड्रोजन निकालने की औकात रखता है, परंतु sp3 पर, बट एट sp3 कार्बन इट शो सब्स्टिट्यूशन मेजरली ओवर एलिमिनेशन। तो इन बेहद खास बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक रिएक्शन शो करने वाला हूं, जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये रिएक्शन मुझसे कैसे मिस हो गई। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। हटा रहा हूं इसे। आई थिंक ये बातें आपने समझ ली होंगी। अब आपको गौर से देखना है, देखो जरा ध्यान से। मान लीजिए कि मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, मेरे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अगली रिएक्शन है सेकंड नंबर की, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इन विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स के केस में अपन ऐसा करने की कोशिश करते हैं। आओ देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास CHH, मेरे पास ये है, मेरे पास
मान लीजिए कि ये है Cl मान लेते हैं, ये है मेरे पास। अगर मैं इसमें शुरू में NH2 माइनस ले लेता हूं तो ये क्या करने की औकात रखता है, सब्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देगा ओवर एलिमिनेशन। किसको प्रायोरिटी देगा, सब्स्टिट्यूशन ओवर एलिमिनेशन। ये सब्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देगा ओवर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देगा। अब मैं क्या करता हूं, बारी बारी से करता हूं। अल्कोहलिक KOH अपनी औकात के अनुसार एक H निकाल देगा, एक Cl निकाल देगा, HCCl डबल बॉन्ड C HH। अब हमें करना पड़ेगा NaNH2, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन निकालने की इसी की औकात है। ये H निकालेगा, ये Cl निकालेगा, HC ट्रिपली बॉन्डेड CH हो जाएगा। ध्यान रखना ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, टर्मिनल अल्काइन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। हमारे पास बेस भरपूर मात्रा में पड़ा है, एसिड बेस रिएक्शन होगी यहां पर, एसिड बेस रिएक्शन होगी यहां पर और सोल्ट बनेगा, साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। ये हाल होता है विसिनल डाई हैलाइड्स का। जल्दी कॉपी करनी है समझ के। अब देखो, यदि आपके पास जेमिनल डाई हैलाइड हो, विसिनल की बजाय आपके पास क्या हो, जेमिनल डाई हैलाइड हो। जेमिनल डाई हैलाइड आप देखिए, यदि आपके पास जेमिनल डाई हैलाइड हो, अल्कोहलिक KOH लिया, हम उम्मीद कर रहे थे ये वाला H निकलेगा, ये X निकलेगा, फिर ये H निकलेगा, फिर ये X निकलेगा, इस तरह से ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, बट इसकी जो यील्ड है वो बहुत पुअर मिलेगी। कारण है उसके पीछे, कारण यह है कि ये वाला H ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि जैसे ही H हटेगा नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव को ये दोनों हेलोजन बैक बॉन्डिंग करेंगे, उससे स्टेबल होगा ये, इसलिए ये H हटाया, कार्बन पर नेगेटिव और उसी पर लिविंग ग्रुप रिपल्जन से बाहर निकल के कार्बीन बनता है और ये डाइमेराइज होकर के ये मेजर प्रोडक्ट बनाता है, यील्ड ऑफ एल्काइन मेजर बाय विसिनल ये बनता है। अगर आप एल्काइन बनाना चाहते हो तो विसिनल का इस्तेमाल करें, जेमिनल का ना करें। जल्दी से कॉपी करिए। अगली रिएक्शन आपके सामने, और आज की क्लास की आखिरी रिएक्शन, कि अगर आपके इसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे अपन, लेकिन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अगर विसिनल डाई हैलाइड हो और जिंक या Ig पाउडर, मेटल का क्या काम होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने काम करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, बाहर निकलेगा X, वुड्स रिएक्शन की तरह बिल्कुल। नेगेटिव चार्ज कार्बन पर नेगेटिव, उसके बगल वाले कार्बन पर लिविंग ग्रुप, इंटरनल अटैक, X बाहर, एल्कीन बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो एंटी एलिमिनेशन है, ध्यान रखना। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ऑन दैट कार्बन वेयर नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल। नेगेटिव चार्ज वहां बनाओगे, ये वाला भाई ये भी निकाल सकते थे, ये भी निकाल सकते थे, पर हम जानते हैं कि 1 डिग्री का कार्बनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो 1 डिग्री का कार्बनाइन हम बनाएंगे, ये वाला कार्बनाइन हम बनाएंगे, ये वाला नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हमने Cl एंटी एलिमिनेशन कर दिया। सेम साइड में हो तो कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। जेमिनल के केस में अगर बात करो तो उसी तरह कार्बीन बनेगा, यहाँ पर एक X हट के नेगेटिव लगेगा, कार्बन पर नेगेटिव, उसी पर लिविंग ग्रुप रिपल्जन से बाहर कार्बीन बना, डाइमेराइज हो गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ लिख लीजिए। तो बस आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।